से पहले हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सबसे पहले मैं आप बैठ जाइए सर। सबके चरणों में प्रणाम करता हूं। बैठ जाएगा यहाँ पे, बैठ जाइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद बैठ जाइए सर। इस स्वागत के लिए, इस सत्कार के लिए, इस इज्जत और मान बख्शने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर हट जाइए सर। प्लीज। आज मैं मेरे 15 साल के कैरियर में, 15 साल के डायरेक्ट सेलिंग के कैरियर में मैंने इतने अच्छे और सज्जन लोग अपने जीवन में आज तक नहीं देखे। मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं आपके माता पिता को, जिनकी आप औलाद हैं, आप कमाल हैं। ऐसा कैसे हो सकता है गर्मी के इस मौसम में 45 डिग्री के तापमान में आप लोग इतनी दूर दूर से चल के आए और यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी मिली, पर गर्मी हार गई, पर आप नहीं हारे। मैं मतलब मेरा बस हो तो मैं खुद एसी बन जाऊं और आपको ठंडी हवा दूं। यहां से पता चलता है कि क्यों ये टीम हिंदुस्तान की नहीं, दुनिया की बेस्ट टीम है। दुनिया की बेस्ट टीम। आज ये WPL के अंदर अगर सबसे ज्यादा करोड़पति हैं तो इस टीम में, सबसे ज्यादा कार है तो इस टीम में। ये टीम नहीं है, हाहाकार है। लेकिन मैं आपको एक अपनी बात शुरू करने से पहले एक मजे की बात बताता हूं, खासकर आप लोगों की टीम के लिए। आपको मैं आज एक उपाधि देता हूं, वो भी दिल से। आप बेस्ट फाइटर नहीं है, बेस्ट फाइटर तो है नहीं, लेकिन ये टीम बेस्ट चैलेंजर टीम भी है, चैलेंज लेती है। अच्छा, आपके साथ में कुछ परमात्मा का ऐसा आशीर्वाद है कि जब जब कुछ बड़ा होने वाला है तो इसमें प्रॉब्लम की बाढ़ आती है, और ये टीम खड़ी भी प्रॉब्लम से ही हुई है। देखिए, आपका जो फंक्शन है ये जून में होना था, नहीं मई में, फिर ये जून में हो गया। अब 19 जून को ये फंक्शन होना था, सब कुछ ठीक था, एसी वेसी बढ़िया ठंडा कर रहा था। लेकिन 19 जून को ये फंक्शन नहीं हो पाया क्योंकि यहां पर मोदी जी आ गए। और जब वाराणसी में तुम्हारा फंक्शन होता है तो भी मोदी जी आ जाते हैं। अब कुछ तो कनेक्शन है आपका और मोदी जी का। जब मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने थे तो वाराणसी के एक हॉल में आपका फंक्शन था, तो वहां भी मोदी जी आ गए। अब इसका मतलब ये टीम कहीं ना कहीं देश की सबसे पावरफुल हस्ती से कनेक्ट है। अच्छा, अब फंक्शन फिर कैंसिल हो गया 19 जून का। फिर बोला जी 3 जुलाई का कर लें। मैंने कहा भाई कर लो। सर आप आ जाओगे? मैंने कहा मैं तो हमेशा हाजिर हूं। लेकिन मुझे पता था इस टीम में दिक्कत जरूर कुछ ना कुछ उस दिन बड़ी आएगी, क्योंकि ये टीम खड़ी दिक्कतों पे हुई है। वो दिक्कत मैं भी आपको बताने वाला हूं, एक स्टोरी। अब भाई साहब, परसों अविनाश जी का फोन आता है रोलिंग एवेक्शन के मालिक का, सर एसी खराब हो गया, इस इंदिरा गांधी स्टेडियम से लेटर आया है
कि शो को आगे बढ़ा दो। मैंने कहा अभी एसी खराब हुआ, अगली बार पंखे भी खराब हो जाएंगे, टीम ही ऐसी है। इस टीम की गर्मी के आगे बड़े बड़े एसी ठंडे पड़ जाते हैं। तो मैंने कहा भाई कैसे भी करके फंक्शन कर दे, अगली बार तू कोई डेट लिखेगा तो पता चलेगा हॉल में कुछ और बड़ा कांड हो गया। तो बोला सर आप ऐसा क्यों कहते हो? मैंने कहा तू सुन कहानी, ये टीम बनी कैसे। मैं और महिपाल जी झारखंड के रामगढ़ में थे, किसी के साथ हम काम कर रहे थे। तो अचानक शिव कुमार जी कहते हैं कि संजीव सर आप डायरेक्ट वाराणसी आ जाओ। और मैं आ रहा हूं, शायद वो आ भी गए थे हमें लेने, मुझे ज्यादा ध्यान नहीं है, पुरानी बात है। तो मैंने 5 साल से अपनी जिंदगी में, मतलब 2016 से पहले 5 साल से पहले से मैंने फ्लाइट में ही ट्रैवल करता था, तकरीबन फ्लाइट में। और अगर फ्लाइट नहीं है तो राजधानी तो है ही, नहीं तो कार। तो मैंने कहा बिल्कुल शिव कुमार जी। बोला सर हम लोग वाराणसी में काम शुरू करने वाले हैं और आपको एक बार मैं मिलवाना चाहता हूं अपने लोगों से, तो आप रांची से, रामगढ़ से सीधे वाराणसी आ जाएं। मैंने कहा बताइए कैसे आना है। बोला सर थोड़ी सी तकलीफ होगी। और तकलीफ तो इस टीम में शुरू होगी थी। मैंने कहा क्या? बोला सर ना तो कार का रास्ता है, ना राजधानी का रास्ता, ना कोई फ्लाइट है। मैंने कहा फिर कैसे आना है? लोकल बस में चलना है सर। कौन? 2016 में कंपनी काफी अच्छे लेवल पे थी, पैसे की कोई कमी नहीं थी, लोकल बस में चलना है। तो मैंने कहा भाई ठीक है, मुझे पता है जहां तकलीफें हैं वहीं कामयाबी है, मुझे पता है। तो जी हम बस में बैठ गए। अब शिव कुमार जी ने हमें बस में ऊपर की सीट दिलवा दी। बोला सर चिंता मत करो शिव कुमार जी, लीडर का काम है मोटिवेट करना अपलाइन को। बोले सर चिंता मत करो, बहुत बढ़िया बस है, गद्दे लगे हुए, स्लीपर है स्लीपर। अब साहब गद्दों के अंदर बदबू, कंबल के अंदर बदबू, पता नहीं कितने लोगों की टाट का तेल उस तकिए पे था, भगवान जाने। मैं बड़ी मुश्किल से उसमें बैठा, हम चल दिए। अब बस कहीं रुकी, मुझे भूख लगी हुई थी, तो मैंने कहा भाई खाना खाएंगे। तो बस रुकी, मतलब मैंने अपनी जिंदगी में उससे घटिया ढाबा और घटिया खाना अपने जीवन में आज तक तो नहीं देखा। बस रुकी, शिव कुमार जी बोले सर खाना खा लो। तो खाने का नाम क्या था? तड़का रोटी, तड़का रोटी, तड़का रोटी। साला जिंदगी में रोटी सुनी पर तड़का रोटी पहली बार सुनी। साहब हमने तड़का रोटी खाई, जितनी भी हमसे खाई गई खाई नहीं गई। आधी रोटी में हमारे हम तड़क भड़क हो गए। आधी रोटी में मैं तड़क भड़क हो गया था तड़का रोटी से। फिर आगे गए, प्रॉब्लम सुनो। तो पता चला कि बस से उतरने के बाद हमें एक बहुत ही बेहतरीन लीडर लेने आए हुए हैं, वो भी कार के साथ। मैंने कहा बहुत बढ़िया। बोला लेकिन सर उनको कार चलानी नहीं आती, आज पहली बार कार के साथ आए हैं। मैंने कहा साला टीम बनाने आया हूं या अपनी कब्र खुदवाने आया हूं? पता चला अमित दुबे जी खड़े हैं कार लेके और जिंदगी में पहली ड्राइव मुझे बैठा के कर रहे हैं। आप समझ रहे हो? फिर ये मुझे लेके चले जाते हैं, चलो वहां पर मैं लोगों के साथ बैठता हूं। उससे पहले मैं कभी विश्वनाथ बाबा के पास नहीं गया था, धरती पे मेरा आगमन नहीं हुआ था। लेकिन जब मैं उस धरती पे गया तो मुझे एक बात तो पता चल गई, संजीव बाबा विश्वनाथ की सख्त जरूरत है। जब देश पे राज करने वाले विश्वनाथ को छोड़ नहीं पाए तो डायरेक्ट शनि पे राज करने वाला कैसे छोड़ देगा? और भला हो बाबा विश्वनाथ का, जब से कंपनी ने वाराणसी में शुरुआत की है, जैसे मोदी जी जीतते जा रहे हैं, असली टीएसपी जीतती जा रही है। आज तक हार का मुंह हमने नहीं देखा। तो साहब
जितनी तकलीफ इस टीम को होती है उतने ही बड़े इतिहास ये टीम रचती है। अब जब से मैं आया हूं मैं देख रहा हूं टकाटक 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 यही चल रहा है। और मैं ये भी देख रहा हूं ये चल रहा है 9 घंटे से चले जा रहा है, बंदा भाग नहीं रहा, पीछे नहीं हट रहा। तो ये क्या हो रहा है? ये क्या गर्मी कह रही है हार? नहीं हारूंगा, नहीं हारूंगा, नहीं हारूंगा और नहीं हारूंगा और नहीं। दोस्तों ये जिद और ये जुनून ही आपको आगे लेके जाएगा। ऐसी गर्मियों की क्या औकात जो इंसान के मर्द की गर्मी को बुझा सके। ये गर्मी आनी जानी है, आज गर्मी कल सर्दी, लेकिन जो हमारे अंदर गर्मी है ये खत्म नहीं होना चाहिए। और जो गर्मी तुम झेल रहे हो ना, जितने झेल रहे हैं, जो बाहर भाग गए उनका तो हो गया, विकेट गिर गया। जो बाहर गए उनका विकेट तो गिर चुका, लेकिन जो टटे हुए हैं याद रखना अभी तो ये गर्मी है, अब जेपी गर्म होने वाली है। तो भाई जब जब आपका प्रोग्राम होता है तब तब मुझे पता होता है कि होने वाला क्या है। और अब ये भी पता है कि आज के बाद ये टीम क्या करने वाली है। तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप सब यहां पर आए। ये तकलीफें आप झेल रहे हैं, ये तकलीफें सबने झेली हैं। किसी ने कहा है एवरी सक्सेसफुल मैन हैज अ पेनफुल स्टोरी। किसी ने कहा है हर कामयाब आदमी के पीछे एक दर्द भरी कहानी है और हर दर्द भरी कहानी का अंत सुखद है। तो आप सब जो भी तकलीफ अपने जीवन में झेलेंगे, जितना लड़ेंगे उतने ही मजबूत होंगे। हमने भी झेली हैं, पूरे पूरे पसीने में हुए। मैंने कहा आपके यहाँ तो मैंने सब झेला है। फिर एक दिन अविनाश जी कहते हैं जी गाजीपुर में ट्रेनिंग कर दो। तो मैंने अपनी जिंदगी में इतनी बेकार रोड लाइफ में पहली बार देखी। गाजीपुर वाराणसी से मैं 4 घंटे में पहुंचा। फिर जिस हॉल में इन्होंने ट्रेनिंग कराई सबसे ज्यादा पसीना मुझे उसी हॉल में आया। मतलब साहब तुम अपने साथ साथ सामने वाले का पसीना भी निकाल देते। तो आज बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट आपके बीच में आई और आप सब लोग उन अचीवमेंट का हिस्सा बने। और दोस्तों समझने की और सोचने की बात यह है कि जितने भी लोगों को अचीवमेंट आई हैं ये कोई अंबानी टाटा बिरला के बच्चे नहीं हैं, ये आपके और मेरे बीच में से हैं। ये आम आदमी के बच्चे हैं जो आज यहां पर खास बन गए हैं। और ये मौका हम सबके पास है, हम सबके पास। आपको दिल्ली क्यों बुलाया हमने क्यों कहा आप दिल्ली आइए, ये फंक्शन अटेंड कीजिए? इसका मकसद क्या था आप सोचिए। आपने हमारी कंपनी में प्रोडक्ट ले लिए, यस और नो? यस भाई ले लिए ना। कंपनी को पैसे आ गए, हमने कमा लिया जो आपसे कमाना था। जो आपको यहां पर लेके आया है उसने भी आपसे पैसे लेके प्रोडक्ट आपको दे दिए, उसने भी जो कमाना था कमा लिया। फिर क्यों मेहनत करके आपको लेके आया है? क्योंकि वो कमाना नहीं चाहता, वो आपको कमवाना चाहता है। वो आप सबको कमवाना चाहता है। वो इसलिए आपको लेके आया कि अंकल आंटी दोस्त भाई बहनों चलो आपको दिखाता हूं उस नजारे को जिसे देखकर आपको यकीन हो जाएगा कि यस ये प्लेटफॉर्म ही मेरे लिए है और ये प्लेटफॉर्म पे ही मैं जीवन में आगे बढ़ के कामयाबी हासिल कर सकता हूं। वो आपको यहां पर खाना खिलाने नहीं लेके आया, एसी की ठंडी हवा खिलाने नहीं लेके आया, आपको एक यकीन दिलाने लाया है कि जब ये कर सकते हैं तो आप सब भी कर सकते हो।
दो, एक बात याद रखना, ये दुनिया अलग है। आप बाहर की दुनिया से हमारा कंपेयर करोगे तो आप फंस जाओगे, असमंजस में फंस जाओगे, आप सही गलत का फैसला नहीं ले पाओगे। और अगर आप हमारी दुनिया को समझोगे तभी आप यहां पर सही और गलत फैसला ले पाओगे। ये दुनिया अलग है, ये बाहर की दुनिया नहीं है। बाहर कोई नहीं पूछेगा आपको, हम आपको भरोसा दिलाते हैं, विश्वास दिलाते हैं, आप कर सकते हो, बड़े आदमी बन सकते हो, आप सपने पूरे कर सकते हो, आप अच्छी जिंदगी जी सकते हो, आप गरीब के घर से हो, मिडिल क्लास घर से हो, अपर मिडिल क्लास से, अपर क्लास, कोई फर्क नहीं पड़ता। और बाहर की दुनिया कामयाबी की कीमत लेती है और हमारी दुनिया कामयाबी की कोई कीमत नहीं लेती आपसे। बाहर की दुनिया में जाओगे, कामयाबी मांगोगे, पैसा मांगोगे, सफलता मांगोगे तो आपसे पूछेगा कितना पढ़ा है, कितना एक्सपीरियंस है। 12वीं है तो 10,000, BA है तो 15,000, MA है तो 20,000, MTech है तो 30,000, MSc है तो 25,000। बाहर की दुनिया कामयाबी की कीमत लगा के बैठी है। या तो डिग्री ले जाके दो या तजुर्बा ले जाके दो, तब आपको आपकी औकात नापते हैं। औकात कि तेरी औकात 15,000 की है, तेरी 20 की है, तेरी 25 की है, तेरी 30 की है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि तेरे पास ये डिग्री है। बाहर की दुनिया में कामयाबी मांगोगे तो टैलेंट मांगेंगे कि क्या टैलेंट है, किस बात के पैसे दूं मैं तुझे। बाहर की दुनिया में कामयाबी मांगोगे तो पूछेगा कितना पैसा लगा सकता है पैसा कमाने के लिए। बाहर की दुनिया कामयाबी की कीमत लगा के बैठी है, डिग्री के नाम पे, टैलेंट के नाम पे, दौलत के नाम पे। और हमें कामयाबी की कीमत क्या लेते हैं? आपकी हिम्मत के नाम पे, आपके जज्बे के नाम पे। हमें कोई मतलब नहीं भाई साहब आप कितने पढ़े लिखे हैं, हमें कोई मतलब नहीं आप किस घर से हैं, हमें कोई मतलब नहीं आप गरीब हैं अमीर हैं, हमें कोई मतलब नहीं आपकी उम्र क्या है, हमें कोई मतलब नहीं आपकी क्या जात है, क्या बात है, हमें कोई मतलब नहीं आपका क्या एक्सपीरियंस है। हमें मतलब है क्या आपके सपने हैं, अगर हैं तो हम आपका मतलब पूरा करेंगे। क्या सपने हैं? क्या आपके सपने हैं? और यहां पर कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई MD नहीं, कोई CO नहीं। ये तो डिग्रियां आप लोगों ने दे रखी हैं। कोई रॉयल एम्बेसडर नहीं, कोई एम्बेसडर नहीं। हमें रैंक मिला है अपनी मेहनत के अनुसार, लेकिन ये दुनिया का इकलौता प्लेटफॉर्म है जहां हम सब एक हैं, एक हैं, एक हैं। क्यों? क्योंकि हम सबकी मंजिल एक है, हम सबकी मंजिल एक है। आप भी ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हो, आप भी, आप भी, आप भी, आप भी, आप भी, आप भी। तो यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है, ये वो परिवार है जहाँ सब एक सपने के लिए और एक मंजिल के लिए मेहनत करते हैं। ऐसी दूसरी दुनिया इस दुनिया में नहीं बनी है। और दोस्तों, जितना मैं समझ पाया हूं 15 साल में, जितना मैं 15 साल में देखता हूं, लोगों से मिलता हूं, मैं ये भी समझता हूं कि ज्यादातर लोग यहाँ सपनों के लिए नहीं आते, जरूरतों के लिए आते हैं। किसके लिए आते हैं? जरूरतों के लिए आते हैं। और जरूरतों की कोई कीमत नहीं होती, जरूरतों की कोई कीमत नहीं होती। मैं आप सबसे पूछता हूं, क्या आपके घरों में भी आज तकलीफें हैं या नहीं, परेशानी है या नहीं, जरूरतें हैं? कोई किराए के घर पे रहता होगा, किसी का 1 कमरे का घर होगा, किसी का 2 कमरे का घर होगा, किसी को कोई मोटरसाइकिल पे होगा, कोई साइकिल पे होगा, कोई कार में होगा, किसी के बच्चे अच्छे स्कूल में होंगे, किसी के सरकारी स्कूल में होंगे, किसी के माँ बाप बीमार होंगे। कोई ना कोई जरूरत, कहते हैं जरूरत ही आविष्कार की जननी है।
होता है उसका ऐसी दुनिया। और इस दुनिया में कोई भी आदमी अगर प्रयत्न कर रहा है, प्रयास कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो अपने परिवार की जरूरतों के लिए कर रहा है, ना कि सिर्फ सपनों के लिए। किसके लिए कर रहा है? सिर्फ जरूरतों के लिए कर रहा है दोस्तों, ना कि सपनों के लिए। तो एक बात याद रखना, ये व्यापार, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हमारा किसी का शौक नहीं है, हमारा किसी का शौक नहीं है। घर घर जाना, लोगों को समझाना, लोगों को प्रोडक्ट बेचना, उनसे पैसे लेना, ये किसी का शौक नहीं है। ये शौक बनाना पड़ता है, क्योंकि इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। ये हमारी मजबूरी है। तो दोस्तों एक बात याद रखना, तुम तो 8-9 घंटे की गर्मी झेल रहे हो, वो भी करोड़पति अरबपति बनने के लिए झेल रहे हो, करोड़पति और अरबपति बनने के लिए झेल रहे हो। अगर जरूरतों की कीमत पता करनी है तो उस फौजी से पूछो जो जैसलमेर के 52 डिग्री टेम्परेचर में पूरी गर्मी का मौसम निकाल रहा है, सिर्फ इसलिए कि परिवार की जरूरतें पूरी करनी है। अगर जरूरतों की कीमत का अंदाजा लगाना है तो उस व्यक्ति से पूछो जो सऊदी अरेबिया में, दुबई में 3 साल से मजदूरी कर रहा है और 3 साल बाद आके अपने बच्चों से मिल रहा है। गर्मी के 48 डिग्री टेम्परेचर में ये लोग, ये हिम्मत, ये जज्बा सिर्फ दौलत के लिए नहीं लाते, अपने परिवार की जरूरतों के लिए लाते हैं। दोस्तों लड़ाई अगर दौलत की होगी तो हार या जीत हो सकती है, और लड़ाई अगर जरूरतों की हो गई तो पक्का जीत ही होती है। तैयार हैं? यस तैयार हैं? यस तैयार हैं? यस। और सुनो, तकलीफें तो झेलनी पड़ेंगी, इसके लिए तैयार रहना, क्योंकि दुनिया में 2 तरह का सुख है और 2 तरह का दुख है। 2 तरह का सुख है और 2 तरह का दुख है। एक सुख है मानसिक सुख और एक है शारीरिक सुख। एक दुख है मानसिक दुख और एक दुख है शारीरिक दुख। ये आप सबको फैसला करना है, ये हॉल छोड़ने से पहले, किस सुख के साथ जीना है और किस दुख के साथ जीना है। दुनिया के अंदर जितने भी लोगों ने शारीरिक सुख को अपनाया है, आराम से सोना, आराम से उठना, गांव में पेड़ के नीचे जाके ताश खेलना, पूरे दिन गपशप मारना, होते ना लोग, आप लोग भी जाते हो भाई साहब काम करना, काम और मैं ना जी ना, मैं तो आराम करता हूं, है ना। मुझे कोई काम का शौक नहीं है, मैं तो आराम करता हूं। जितने भी शारीरिक सुखी लोग इस समाज में आपको मिलेंगे सब मानसिक दुखी होंगे। लड़की की शादी में कर्जा, घर में कर्जा, घर किराए का, फटे हाल, फटी चप्पल, फटा निक्कर। शारीरिक सुख वाला हमेशा बोलता रहेगा गवर्नमेंट कोई योजना नहीं ला रही, कुछ फ्री नहीं कर रही, पेट्रोल का रेट महंगा हो गया, दालें महंगी हो गई। जो शरीर को सुखी देते हैं ये गवर्नमेंट पे डिपेंड रहते हैं, और जो शरीर को दुख देते हैं ये खुद पे डिपेंड रहते हैं। शारीरिक सुख और मानसिक सुख। गांव में जाओ, अपने अपने गांव में, बोला जी किसान पैसे नहीं कमा रहा, ये पैसे नहीं कमा रहा, जाओ देखो तो सही। 2 घंटे से ज्यादा काम नहीं करते, 2 या 3 घंटे पूरे दिन ताश खेलते हैं, पूरे दिन ताश खेलते हैं, और फिर कहते हैं पैसे नहीं आए। खाली रसीद वाले गवर्नमेंट कोई योजना नहीं चला रही, क्योंकि ये योजना पे आधारित लोग हैं और हम खुद पे आधारित लोग हैं, समझे।
एक व्यक्ति हो जो शरीर को दुख देता है, शरीर को दुख। जितने भी दुनिया में कामयाब लोग हैं, शारीरिक दुखी हैं, मानसिक सुखी हैं। विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, अंबानी, टाटा, बिरला, मोदी जी 16 घंटे डेली काम करते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री 16-17 घंटे। क्या शरीर से सुख है? ना खाने का टाइम है, ना सोने का टाइम है। अंबानी 18 घंटे काम करता है। क्या शरीर से सुख है? अरे सुख है क्या? है क्या? ना खाने का टाइम है, ना सोने का टाइम है। विराट कोहली रोज प्रैक्टिस करता है, रोज सुबह ग्राउंड में पसीना बहाता है। अब इंग्लैंड में मैच, कल अफ्रीका में, परसों दिल्ली, फिर कलकत्ता फ्लाइट, फिर बेंगलोर फ्लाइट, फिर चेन्नई फ्लाइट। पता नहीं चल रहा जिंदगी कब निकल रही है। शरीर से दुखी है। कोई टाइम खाने का नहीं, कोई टाइम सोने का नहीं, कोई टीवी देखने का टाइम नहीं। शरीर से दुखी है, पर मानसिक क्या सुख है? वो जब ट्रैवल करते हैं तो ट्रैक्टर में नहीं, फ्लाइट में करते हैं। वो जो खाते हैं वो मजबूरी का नहीं, मर्जी का खाते हैं। जो शरीर को दुख देते हैं, वो जो पहनते हैं वो मजबूरी का नहीं, मर्जी का पहनते हैं। अंडरस्टैंड? यस। और शारीरिक दुख है। अब मोदी जी से कोई कहे सर आपको 16-17 घंटे अपने शरीर को इतना भी सुख नहीं देते, शरीर से दुखी, पर मानसिक सुख क्या है? आई एम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये है मानसिक सुख। तो ये ज्यादातर फेलियर लोग शरीर को कष्ट देना नहीं चाहते, और कामयाब लोग इस शरीर को रगड़ देते हैं, रगड़। और जो जितना घिसता है उतना चमकता है। तो अगर शारीरिक सुख चाहते हो तो मजबूरी की जिंदगी जियोगे, और शरीर को दुख दोगे तो मर्जी की जिंदगी जियोगे। मर्जी आपकी। ये इंडस्ट्री भाई करना क्या है? शरीर को दुख दे रहा हूं। अच्छा एक बात बताओ भाई और बहनों, एक बात बताओ, हमारी इंडस्ट्री में करना क्या है? लिस्ट प्लान। पैसे मर्जी के, जिंदगी मर्जी की, नाम मिलता है, सम्मान मिलता है, दाम मिलता है और पहचान मिलती है। जहां नाम भी मिले, सम्मान भी मिले, पहचान भी मिले, पैसा भी मिले, अगर वो नहीं करोगे तो और क्या करोगे? अरे हो गए दिल्ली में 2-2 हजार करोड़ के लोग, पड़ोसी नहीं जानता कौन है। हम कमाते हैं 2 लाख, पूरा हिंदुस्तान जानता हम कौन है। वो सब यहां मिलता है। और ये सब पाने के लिए करना क्या है? सिर्फ मानसिक रूप से मजबूत होना है। मानसिक रूप से मजबूत होना है। शारीरिक रूप से तो तुम बहुत मजबूत हो, क्योंकि तुम बर्गर की औलाद नहीं, असली आटे की औलाद हो। तुम किसी सेठ के बच्चे हो क्या? हाँ, पेप्सी और बर्गर से बड़े बने हो? असली रोटी खा के बड़े बने हो। तो शरीर में तो तुम्हारे बहुत दम है। शारीरिक रूप से तुम बहुत मजबूत हो, बस तुम मानसिक कमजोर हो। तुम एक्सेप्ट नहीं करते कि मैं भी 1 अरब रुपए कमा सकता हूं, मैं भी अरबपति। ये एक्सेप्टेशन जिस दिन तुम्हारी आ जाएगी, या करना क्या है भाई? करना क्या है? या पैसे कमाने के लिए साइंटिस्ट बनना है? नहीं। हाँ, रॉकेट बनाना है, रॉकेट।
No. सर मुझसे तो रॉकेट नहीं बनेगा, मुझे भी पता है तुमसे नहीं बनेगा। अगर रॉकेट बनता तो तुम्हें आते ही नहीं। या तुम्हें कोई हार्ट का ऑपरेशन करना है? No. हाँ, या जहाज बनाना है? तो करना क्या है? List plan follow. करना क्या है? पड़ोसी के पास जाना, दोस्त के पास जाना, रिश्तेदार के पास जाना, हिंदी में बात करनी है, पूर्वांचली में बात करनी है। भैया का हो, ई हो, ऊ हो। यही तो करना है। ये हमारी साबुन है, ये हमारा सर्फ है, ये हमारा थंडर ब्लास्ट है, ये हमारा डाइबोडोक है, ये हमारी इम्यूनडोक है। करना क्या है? अरे तुम्हें कोई यहाँ मैथ का पेपर पास करना है, साइंस का पेपर पास करना है? जो भाषा आती है उस भाषा में जाकर बताना है मेरा नाम ये है, ये प्रोडक्ट है, ये फायदा करते हैं, खाएगा तो ये फायदा, बेचेगा तो ये फायदा। करना क्या है? डरे डरे से, घबराए घबराए से रहते हो। क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि तुम मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास से आते हो। शारीरिक रूप से तुम्हें कोई हरा नहीं सकता, शरीर से तुम्हें कोई हरा नहीं सकता, और अगर मानसिकता मजबूत हो गई तो कोई झुका नहीं सकता। इधर सेट करो, सेट इधर सेट करो। जब रास्ता नहीं था, कमाते होंगे तुम 2000, 10,000, 20,000, 25,000, मुझे मालूम नहीं ना, मुझे मालूम करना। जब रास्ता नहीं था तुम कमजोर थे, आज रास्ता है, दुनिया को दिखाओ मैं कमजोर नहीं, मेरा प्लेटफॉर्म कमजोर था। बात समझ रहे हो? मजदूर के 8 घंटे की कीमत 800 रुपए होती है मेरे दोस्त, डॉक्टर के 8 घंटे की कीमत 80,000 होती है मेरे दोस्त। काम दोनों करते हैं 8 घंटे, फर्क प्लेटफॉर्म का है। फर्क 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 प्लेटफॉर्म का है। तो मानसिकता मजबूत करो, हार तुम्हारे आसपास नहीं आएगी। अरे घर में चाहे झोपड़ी में रहते हो, घर चाहे झोपड़ी हो, पर सोच 100 करोड़ की लेके घर से निकलो, दुनिया जीत के लाओगे। तैयार हो? Yes. तैयार हो? Yes. मानसिक रूप से मजबूत बनने को तैयार हो? Yes. अपनी मानसिकता में ये बैठाने को तैयार हो? यस, आई विल डू इट। यस, मैं अरबपति बनूंगा और दुनिया की कोई ताकत मुझे अरबपति बनने से रोक नहीं सकती। तैयार हो? Yes. डर तो नहीं लग रहा? No. अरबपति बनने से डर तो नहीं लग रहा? No. डर तो नहीं लग रहा? No. डर तो लग रहा है, डर तो लगता है। अगर अच्छा मैं तुम्हें कहूं तुम महीने के 10,000 कमाओगे, बिल्कुल सर, क्योंकि वो तुम एक्सेप्ट कर चुके हो। तुम 20,000 कमाओगे, बिल्कुल सर, क्योंकि तुम एक्सेप्ट कर चुके हो। तुम 100 करोड़ कमाओगे, इंसान ही कमाता है। यहाँ जितने आए थे, शिव कुमार सर, अमित दुबे सर, महिपाल सर, अवधेश नारायण जी, ओम प्रकाश जी, इस उम्र में भी हाँ, इंसान ही कमा रहा है, जानवर कमा रहा है। ये कौन है? जिन्होंने एक्सेप्ट किया, यस आई विल डू इट, ये मेरी जिंदगी है, मैं जीत के दिखाऊंगा। तैयार हैं? Yes. अच्छा बताओ, क्या AWPL के प्रोडक्ट बेकार हैं? No. क्या हमारे प्रोडक्ट में रिजल्ट आता है नहीं आता? Yes. आता है नहीं आता? Yes. लोग प्रोडक्ट लेके खुश हैं नहीं है? Yes. कैसे कैसे रिजल्ट है यार, यूट्यूब खोल के देखो तो सही। मैं हतप्रभ हूं, मैं हैरान हूं, मैंने सोचा नहीं था इतने अच्छे रिजल्ट हमारे प्रोडक्ट के होंगे। और ये एक ही कारण है, आज अगर SBPS यहाँ पर है, प्रोडक्ट में रिजल्ट है, तो एक ही कारण है कि दुनिया के सबसे अच्छे लोग एक ही कंपनी ज्वाइन करते हैं जिसका नाम AWPL है।
और मैं ये सौभाग्यशाली समझता हूं कि दुनिया में सबसे अच्छे लोग आज हमारे पास हैं। मैं तो आज से पहले दिन से कह रहा हूं AWL ब्रांड है, AWL ब्रांड है, AWL ब्रांड है। ज्यादातर कांड है, ज्यादातर कांड है, ज्यादातर। अब तो मान जाएगी दुनिया। 7.5 साल में सबसे ज्यादा लग्जरी कार AWL, सबसे ज्यादा करोड़पति AWL, सबसे अच्छे प्रोडक्ट के रिजल्ट AWL, 5 बार लगातार इंदिरा गांधी भर दिया AWL। अब क्या भरवाना है वो बता दो, रामलीला भर देंगे हमको। ये सब कमाल आपकी मोहब्बत, आपका प्यार और आपके आशीर्वाद का है। ये आपका समर्पण है। मैं कुछ नहीं हूं, आई एम नथिंग, आई एम नथिंग विदाउट यू। आप हो तो मैं हूं, आप नहीं तो मैं कुछ नहीं। ये प्रोडक्ट अच्छा बनाने का जज्बा आप पैदा करते हो, सच्ची सर्विस देने का जज्बा आप पैदा करते हो, मेहनत करने का जज्बा आप पैदा करते हो। और हमेशा कहता हूं ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, फैक्ट्री नहीं है। इसका मालिक, फैक्ट्री का मालिक सेठ होता है और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की मालिक जनता होती है। आप मालिक हो, अपने आप को मालिक समझ के घर से निकला करो। यस, आई एम द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ AWL। मेरा हर फाइटर ये सोच के निकला करे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं सबको MD बनाने को तैयार हूं। क्या इस कंपनी में कोई भेदभाव होता है? क्या ये कंपनी सबके लिए है? सबको प्यार करती है? इस कंपनी का नाम AWL है। और एक अच्छी बात बताता हूं, AWL कंपनी के प्रोडक्ट में रिजल्ट का कारण भी आपका समर्पण, आपकी सच्चाई, आपकी ईमानदारी। यहां तक पहुंचने का कारण भी आपका समर्पण, आपकी सच्चाई और आपकी ईमानदारी। और आगे पूरी दुनिया पे राज करेगी AWL, वो भी कारण होगा आपका समर्पण, आपकी सच्चाई, आपकी ईमानदारी। और भाई एक कड़वी बात, AWL कंपनी सच्चे और ईमानदार लोगों की है। मैं भी चोर सोचता हूं, या बेईमान, चोर, लालची, गद्दार टिक जाएं, टिक नहीं पाते यार। आज AWL जैसी कितनी कंपनियां बनी, प्लान कॉपी, प्रोडक्ट कॉपी, फलाना कॉपी, ढिमका कॉपी। भाई एक चीज छोड़ देते, नीयत कॉपी। भाई नीयत कॉपी करोगे तभी तो दे पाओगे, दिखाने से क्या होता है? तो AWL कंपनी में कुछ भोले बाबा का आशीर्वाद है। मैं तो कहता हूं ये कंपनी महाकाल की है, ये कंपनी विश्वनाथ की है, ये AWL है। इसकी हस्ती मिटाने वाला बचता नहीं, अपनी मिट्टी में मिल जाता है जो इसकी तरफ आंख उठा के भी देखता है। AWL नाम लिख लेना, AWL क्या सर? थोड़ा जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। कोई माइक का लाल इस कंपनी को हिला नहीं पाएगा। आप मस्त रहो, बेफिक्र रहो, क्योंकि यहां कोई भी हो, कितना ही बड़ा आदमी हो इस कंपनी में, कितने बड़ा रैंक अचीवर हो और कितना ही छोटा रैंक अचीवर हो या बिना अचीवर हो, जो भी व्यक्ति यहां गद्दारी करने की कोशिश करता है, कंपनी के खिलाफ चलता है, लालची हो जाता है, वो यहां निमट जाता है। अच्छा, मैं नहीं निमटा था, मेरा नाम मत समझना अपने आप, क्योंकि जहां मंदिर है वहां सच्चे भक्तों की जरूरत है, झूठे और मक्कारों की जरूरत नहीं है। हाँ, AWL मंदिर है, इसीलिए जिसने यहां दिल से आशीर्वाद मांगा, शायद मेरा भी और उसका भी, वो आशीर्वाद परमपिता परमात्मा ने दिया। दिया या नहीं दिया? दिया या नहीं दिया? दिया या नहीं दिया?
तो इस कंपनी को हिंदुस्तान के अच्छे लोगों की जरूरत है, गलत लोगों की हमें जरूरत नहीं। हमें कोई लालच नहीं भाई। 50 करोड़ का धंधा दे, चाहे 500 करोड़ का दे, चाहे 5000 करोड़ का दे, ठोकर मारता हूं उस धंधे पे जिस धंधे में सच्ची ईमानदारी और नीयत नहीं है। तो अब दुनिया जीतने के लिए तैयार हैं? यस तैयार हैं? यस। वो तो देखो, आपने सुबह से अब तक बैठ के ही बता दिया, कुर्सी नहीं छोड़ी है। और दुनिया में लड़ाई कुर्सी की है। जो कुर्सी नहीं छोड़ेगा उसका सिंहासन बना रहेगा। तो चलो, आज आपको एक ऐसा प्रोडक्ट देता हूं, एक ऐसा प्रोडक्ट देता हूं जो इस दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरत का प्रोडक्ट है। जिस प्रोडक्ट के नाम पे लोग 1 सेकंड में पैसे दे देते हैं, 1 सेकंड में, लेकिन प्रोडक्ट में दम होना चाहिए। और प्रोडक्ट में कितना दम है, ये 7.5-8 साल से लोग देख रहे हैं, और अगले 80 साल देख लेना, दम ज्यादा ही होने वाला है, कम नहीं है। आज एक ऐसा प्रोडक्ट दूंगा जो इंटरनेशनल प्रोडक्ट है। एक ऐसा प्रोडक्ट दूंगा जो हर दूसरे घर की जरूरत है, या हर घर की। आज एक ऐसा प्रोडक्ट दूंगा जिसको बेचने में जोर नहीं लगेगा, बस दिखा देना, खरीद लेगा। तैयार हैं? यस शंखनाद वालों तैयार हो? यस शंखनाद वालों तैयार हो? यस डटे रहोगे? जाके बताओ घर वालों को, बहुत हो गई मजबूरी की जिंदगी, अब जिएंगे मर्जी की जिंदगी, बैठ जाइए सर। जिएंगे खुददारी की जिंदगी। जाओ बता दो, बताओ अपने माँ बाप को कि जो पीढ़ियों में कोई नहीं कर पाया, ये शेर करके दिखाएगा। भाई किसी ना किसी को तो झंडा उठाना पड़ेगा। तैयार हो? इसमें मैं एक तड़का लगा देता हूं, एक ऐसा प्रोडक्ट। मैंने कहा सिर्फ बताना है, खरीदने वाला कहेगा भाई साहब दे दो, अगर दिखाओगे तो भी कहेगा दिखा तो सही। और इसको बनाने में मुझे पूरे 8 साल लगेगा। अगर किसी प्रोडक्ट को बनाने में मुझे 8 साल लगे तो सोचो कैसे बनाया होगा। बस 1 मिनट भैया, बस थोड़ा। आज दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है? पता है? पता है आज इंसान सबसे ज्यादा किस चीज से चिढ़ता है पता है? सबसे ज्यादा शीशे में देख के क्यों परेशान होता है पता है? फोन। पेट, मोटापा। ओबियोडोक था, पर ओबियोडोक थोड़ा काम करता था, उसके साथ एक पूरा भरपूर न्यूट्रिशन नहीं था कि मैं ओबियोडोक भी लूं, न्यूट्रिशन भी लूं, शरीर में थकावट भी ना हो, कमजोरी बना, और मुझे पीने में भी मजा आए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पूरी दुनिया की मोटापा। सबसे बड़ा धंधा दुनिया में होता है मोटापे पे, और उस मोटापे की मैं किट लेके आया हूं जिसका नाम है नेचर फिट किट। वीडियो देखो, मैं दिखाऊंगा। हमारे शरीर को सही मात्रा में पोषण, विटामिन्स और मिनरल्स की जरूरत होती है, लेकिन हम जो खाना खाते हैं उससे कई बार हमें वो प्राप्त नहीं होता है, और बिजी लाइफस्टाइल होने की वजह से हम इस बात पर ध्यान भी नहीं दे पाते, जिस वजह से हमारे शरीर में कई सारे रोग घर बनाना शुरू कर देते हैं। इसीलिए अस्क्लेपियस पेश करता है नेचर फिट किट, जिसमें है 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि पूरे 4 प्रोडक्ट्स जो आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन, विटामिन्स और मिनरल्स की कमी को पूरा कर उसे फिट और हेल्दी बनाने में मदद करते हैं। इसका पहला प्रोडक्ट है न्यूट्री ब्लास्ट प्रोटीन पाउडर, जो है शुगर फ्री, प्रोटीन, मिनरल्स और 22 विटामिन से भरपूर।
वनीला आइसक्रीम के फ्लेवर में उपलब्ध ये प्रोडक्ट न सिर्फ टेस्ट में बेहतर है बल्कि सेहत के लिए भी उत्तम है। यही नहीं, न्यूट्री ब्लास्ट प्रोटीन पाउडर कैल्शियम, जिंक, आयरन और मैग्नीशियम से भी भरा हुआ है। इसे आप दिन में 200 ml ठंडे स्किम्ड मिल्क या पानी के साथ 1 स्कूप मिलाकर शेक करने के बाद इसका सेवन करें। इसे आप दिन में 2 बार अपने डाइटिशियन की सलाह से ले सकते हैं। इसमें दूसरा प्रोडक्ट आपको मिलता है प्रोटीन, मिनरल्स और विटामिन से युक्त शुगर फ्री ट्रिम शेक, जो है इलायची के शानदार फ्लेवर में। इसमें है कोकम एक्सट्रैक्ट, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट जैसे ढेर सारे हर्ब्स जो आपके शरीर में जाकर उसे फिट रखने में मदद करते हैं। इसे रोजाना 200 से 250 ml पानी या स्किम्ड मिल्क में 1 स्कूप मिलाकर सेवन करें। एस्क्लेपियस नेचर फिट किट का तीसरा प्रोडक्ट नेचर फिट टैबलेट, जिसमें है 6G यानी ग्रीन कॉफी, ग्रीन टी, जिंजर हर्ब्स, जिनसेंग, गुड़मार्च, कई सारे आयुर्वेदिक हर्ब्स जो आपके वजन को कम करने के साथ साथ डायबिटीज, शुगर लेवल को कम करने में भी मदद करता है। इसमें मिले जिनसेंग रूट को एंटी एजिंग में काफी मददगार माना जाता है। इसे दिन में 2 बार खाना खाने से 30 मिनट पहले गर्म पानी। दोस्तों, गारंटी देता हूँ, भारत के अंदर अगर मोटापे पे आज के बाद कोई सबसे अच्छा काम करेगी तो एस्क्लेपियस की नेचर फिट काम करेगी। तैयार हैं? तो दोस्तों, फिर एक बार आप सबके चरणों में प्रणाम। मैंने ऐसी जनता, ऐसे लोग मेरे जीवन में कभी नहीं देखे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, विश यू ऑल द बेस्ट। जाओ और हाहाकार मचा दो, जाओ। थैंक यू सो मच।